मामला लगता है क्या? देखिए सुनील भाई, देखिए ऐसा है कि आप ये देखिए कि मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिएगा, चाहे दोबारा मौका ना दीजिएगा तो पूरी बात हो जाएगी, ठीक जी। है। देखिए सर, 1857 में जब मुल्क आजादी की जंग लड़ी गई तो उसमें हिंदू भाई के साथ साथ मुसलमान भाइयों को भी खून बहा। हम्म। 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ, आज तक मुसलमान ने कुर्बानियां दी। हम्म। लेकिन आप देखिए आजादी के बाद से अगर आप सर सुनील भाई देख लें तो मुसलमानों को तकरीबन हर पार्टी ने वोट बैंक समझा जी। और इक्तिदार में आने के लिए मुसलमान को यूज किया, और फिर उसके बाद दूध में जैसे मक्खी होती है उसको निकाल के फेंक दिया। आप देखिए अच्छा उसके बाद अशोक भैया मुसलमान सुन कितने लेना ध्यान से सर, सिद्दीकी सर, साहब की सर, बात। सर, सर, जी, तो सर आप ये देखिए उस आजादी के आज मैं सर किसी पार्टी को टारगेट नहीं नहीं कर रहा हूं, नहीं, आप क्योंकि नहीं मेरा कर एक रहे, हम पैगाम था। कह रहे हैं भाई जी साहब, हम कह रहे हैं, जी अशोक जी भाई से कह सर, रहे हैं कि सुनील ध्यान से भाई, सुने। मेरा एक मामला ये रहा कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही है कि इंसान दिखाई दे। हाँ। मैं इस नेचर का इंसान हूं, मैंने हाँ। हमेशा हक बात करी हो, चाहे अदालत हो या जंग का मैदान। जी। देखिए सर, होता क्या है कि आजादी के बाद से इक़्तिदार में आने के लिए हर पार्टी ने तकरीबन मुसलमानों को वोट संभल बैंक में समझा आप जैसा और भाव उनको, हो जाएगा बाकी लोगों का और सर। सुनिए और उनको यूज किया। और जब इक़्तिदार में आ गए तो उनकी बिरादरी के लोगों ने मलाई काटी, मुसलमान से चटाई बिछाने तक रह गया। अब आप यहाँ पे देखिए संभल वाली सर बात आई है, मैं मुख्यमंत्री की न मुखालफत कर रहा हूँ न मैं मुआफिक बात कर रहा हूँ, मैंने जनरल बात करी सर। उन्होंने एक टारगेट वो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मस्जिद जो होती है अगर विवादित मामला है तो उस पर नमाज नहीं होगी। अब अगर मेरा कोई हमदर्द बोले या मुखालिफ बोले, अगर सच बात है तो मैं उसको मानूंगा। आप देखिए मस्जिद नहीं, अगर मंदिर हो या चर्च हो या गुरुद्वारा हो सर, अगर विवादित हो तो मैं समझता हूँ उस पर पूजा करना या इबादत करना मैं समझता हूँ जायज नहीं है। एक बात और मेरे वहां कही, तो जायज एक बात नहीं है। और कही उसमें छोटी सी जी सर। भैया, उसमें जी एक बात और जी कही, सर। उन्होंने कहा कि विवादित स्थल को मस्जिद कहना बंद होना चाहिए। मस्जिद क्यों? विवादित, देखिए विवादित ढांचा। देखिए सर, देखिए होता क्या सर, देखिए बाबरी मस्जिद थी, वो मेरे दिल में क़यामत तक रहेगी। और इस बात को जो कुछ लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए बार बार बात कहते हैं, मुख्यमंत्री का मेरा ये इंटेंशन नहीं था। आप विवादित ढांचा कह सकते हैं, मेरे लिए बाबरी मस्जिद थी, ये हकीकत है। लेकिन आप ये देखिए सर, संभल की जहां तक बात आई है, मैं इस बात को बारीकी लेता चलूं सर, कि आप देखिए संभल में सर सुनील भाई कि कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हुई। आप देखिए जिस तरह आप पत्थर की बात कर रहे हैं, आज मसला तो चूक का पत्थर का नहीं भाई जवाब। साहब, आज तो इतना जी बताइए कि हाँ अभी बाकी महाराज जी भी हैं, वो भी इस बात पर भड़क जाते हैं, बोले कि ज्ञानवापी को आप जी जी मस्जिद क्यों कहते हैं? बोले ज्ञानवापी को ज्ञानवापी रहने दीजिए, और बाकी विवादित स्थल बताइए, यहां तक ठीक है। लेकिन एक देखिए बात कही जा रही हाँ है कि मस्जिद कहना बंद कर दीजिए। तो मुख्यमंत्री ने कहा आगे कि मस्जिद कहना बंद हो जाएगा उस दिन वहां पर लोग भी जाना बंद कर देंगे। लोग तब तक जा रहे हैं जब तक उसे मस्जिद कहा जा रहा है। देखिए मैंने आप तो सुनील भाई वही बात कही कि हमारे मुख्यमंत्री जी का इंटेंशन वो नहीं था जिस तरह की एंकर या कुछ लोग इस बात को बताना चाह रहे हैं। देखिए मेरी मस्जिद है, मैं ताक़यामत मस्जिद कहता रहूंगा। आपका मंदिर है, आप ताक़यामत मंदिर कहते रहेंगे, जिसका चर्च है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ सस्ती शोहरत पाने के लिए कुछ लोग इस तरह की बातें मंदिराम पे लगाते हैं और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को टारगेट पे लेते हैं। जैसे खौफ चल रहा है एक समुदाय को, सुनील भाई ये लगता है कि चाहे सेंट्रल की हुकूमत हो चाहे स्टेट की हुकूमत हो, एक समुदाय को एहसास होता है कि मेरे पीछे हुकूमत लगी है। अच्छा एक चीज ऐसा और कुछ बता नहीं दीजिए है। भैया, आपने इतनी जी सर। अच्छी बातें कही, आपको जी उत्तर प्रदेश में कोई भय, कोई खतरा, कोई डर है? बुलडोजर से डर, या ऐसा लगे कि नहीं नहीं मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है उत्तर प्रदेश में, योगी राज में? देखिए सुनील भाई, मैंने तो हमेशा चैलेंज के साथ कहा कि उत्तर प्रदेश छोड़ दिए, अगर दुनिया में अगर मुसलमान कहीं महफूज है तो वो हिंदुस्तान में महफूज है, ये हकीकत है। और मैं महफूज हूँ, ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। ठीक। और आप देखिए दूसरे मुल्क जाइए, एक सर एक मिनट के लिए सर, दूसरे मुल्क जाइए, आप बांग्लादेश का हाल देख लिए। अगर मेरे हिंदू भाई परेशान है तो मुसलमान भाई परेशान है। बाकी तो इस्लामिक कंट्री जितनी भी है ना, इस्लामिक देश जहां सिर्फ इस्लाम को ही मानने जानने वाले हैं, वहां पर देखो क्या स्थिति है। अशोक जी, मैंने सर वही बात आपसे कही है, ठीक है, कि मुसलमान हिंदुस्तान में अपनी बात ठीक है रख सर, सकता आपकी बात आ रही है, लेकिन चंद लोग जो होते हैं, अच्छी बात कही आज आपने, ठीक है।